हेलो दोस्तों, वायु सेना ने 270 किलोमीटर अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की, वो भी रावलपिंडी, नूर खान बेस और मुरीद बेस जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट पर। जो काम बातें नहीं कर सकी वो हमारी फोर्सेस ने एक्शन से करके दिखाया। पूरी दुनिया ने हमारी कैपेबिलिटी देखी और दुश्मन ने हमारी इंटेंसिटी महसूस की। पूरा हिंदुस्तान एकजुट था। सरकार, विपक्ष, आम लोग सब एक दीवार की तरह खड़े थे। चंडीगढ़ में सिविल वॉलंटियर्स की लाइन लगी थी। तमिलनाडु में युवाओं की भीड़ उमड़ रही थी सेना में आने के लिए। नेशन फर्स्ट वाला वाइब हर गली रुकड़ से उठ रहा था। लेकिन देश सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता। देश मजबूत होता है जब सवाल उठते हैं, और अब वक्त है कुछ कड़वे सवाल पूछने का। पाकिस्तान एक बैंक करप्ट इकोनॉमी है, लड़ाई झेल नहीं सकता जब तक उसे बाहर से कोई ऑक्सीजन ना मिले, और हमें इस ऑक्सीजन सप्लाई पर भी बात करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 9% गिर गई। उसके पोर्ट ठप हो गए। ट्रेड $3.2 मिलियन डेली होल्ड पर चला गया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान एयर स्पेस से उड़ने से मना कर दिया। हर चीज हमारी तरफ झुकी हुई थी, और तभी न्यूज आती है सीज फायर की। बाय हुम? मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब से। डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया और पाकिस्तान का नाम एक ही सांस में लेते हैं और कहते हैं प्रूव दैट बोथ कंट्रीज यूज्ड कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस एंड एग्रीड टू सीज फायर। अब इन्हें कौन समझाए? इंडिया कोई कॉन्गो या नाइजीरिया जैसी कंट्री नहीं है जो IMF के बेल आउट पे जिंदा हो, जिसे कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट टीवी पर आकर ऑर्डर दे दे। अब सोचिए हमारी आर्मी का मनोबल कितना टूटा होगा। जो जान पर खेल रही है उसे सीज फायर की खबर ट्रम्प से मिल रही है। हम कह रहे हैं हमने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे रखा है, और दूसरी तरफ ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। किसका फ्री हैंड, किसका फैसला? हमारे मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान के DGMO ने फोन करके गिड़गिड़ाया और हमने उसकी बात मान ली। वाह, इतना डर गए थे कि 3:30 बजे सीज फायर मांगते हैं और 8 बजे ड्रोन से हमला करना शुरू कर देते हैं। इंडिगो और एयर इंडिया को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती है। सांबा जलंधर में आफ्टर सीज फायर ड्रोन अटैक होते हैं, और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब कह रहे हैं टू ग्रेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओ वाह, बराबरी हो गई। अब यहाँ इंडिया फ्री में फूड सप्लाई करता है अफ्रीकन नेशंस को। सीरिया में एंटी कैंसर ड्रग्स बेचता है फ्री में। तुर्की में भूकंप के समय मिशन दोस्त चलाता है। वही पाकिस्तान 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है टेरर फंडिंग के कारण। यहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। मोदी जी, आपका दोस्त थोड़ा खतरनाक निकला। मोदी जी कह रहे हैं DGMO गिड़गिड़ा रहा था। ट्रम्प कह रहा है मैंने धमकी दी और सीज फायर हुआ। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान से US ट्रेड सिर्फ 7.3 बिलियन का है और इंडिया से 170 बिलियन का है, तो धमकी किसको दी गई? क्या इंडिया ब्लैकमेल हो रहा है अपनी इकोनॉमी पर? क्योंकि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें अमेरिका का साथ चाहिए, और अगर मोदी जी के पूंजीवादी दोस्त नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी टेस्ट हो गया। पाकिस्तान को IMF से लोन पास हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अब लोन पास कौन करता है? USA, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, यानी जिसके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो पाकिस्तान की जेब भर रहे हैं। कम से कम लोन पास होने में देरी तो करवा सकते थे। कम से कम हमें रियलिटी चेक तो मिला, बड़ा गहरा और कड़वा। 2020 में जब ईरान में पैंडेमिक के दौरान IMF से लोन मांगा, USA ने रोक दिया, यह कहकर कि ईरान इज फंडिंग टेररिज्म। तो अब सवाल, क्या पाकिस्तान इन पैसों से स्कूल बनाएगा? इन बातों पर हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन हमारे सांसद कह रहे हैं स्पेशल पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा और देश की इज्जत उछलेगी। अरे भाई, 26/11 अटैक, IC-814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 1965 वॉर, 74 वॉर, कारगिल वॉर, हर बार संसद में स्पेशल सेशन बैठा है। अब ऐसा क्या डर है? क्या अब हम इंटरनेशनल प्रेशर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भूल जाएंगे अपनी? इंटरनेशनली इंडिया का हर एक कदम नोटिस हो रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी ने जब सीज फायर की जानकारी दी, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, गालियां दी जाने लगी, उनकी बेटी की फोटो वायरल कर दी गई, रेप थ्रेट्स दिए जाने लगे। क्या उन्होंने सीज फायर किया है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को मेजर गौरव फारिया सन ऑफ पिग कहते हैं जब वो शांति की कोशिश के लिए भारत आता है। ईरान जवाब देता है हमारे लिए गेस्ट भगवान समान होता है। इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है। क्या इंडिया को ट्रम्प की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए? कोविड के टाइम पे जब हाइड्रोक्लोराइन ड्रग को हम स्टोर करके रखना चाहते थे क्योंकि इससे हम कोविड की वैक्सीन बना सकते थे, कहीं पर हम यूज कर सकते थे, तब ट्रम्प कहता है इंडिया बी रेडी फॉर द रिटेलिएशन, और हम एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर देते हैं। कभी वो कहता है मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, कभी कहता है कि इंडिया की हवा बहुत गंदी है, कभी पाकिस्तान को F-16 दे देता है टेररिज्म से लड़ने के लिए। वाह, टेररिस्ट को हथियार देकर टेरर से लड़ाया जा रहा है। $397 मिलियन F-16 की मेंटेनेंस के लिए फंड दे रहा है। अब सवाल है, क्या मोदी जी की ये दोस्ती इंडिया को महंगी पड़ रही है? और ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, चाइना ने $20 बिलियन के हथियार दिए पाकिस्तान को। J-10 फाइटर प्लेन्स, JF-17 फाइटर प्लेन, वीक लॉन्ग ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट सपोर्ट, सब कुछ चाइना ने इस बार पाकिस्तान को दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को क्या मिला? प्रॉक्सी वॉर का मौका। उसने अपने वेपन्स इंडिया के खिलाफ टेस्ट करवा लिए। अब पूरे दुनिया उसके हथियारों की तारीफ कर रही है। J-10 फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी के शेयर 40% तक ऊपर जा चुके हैं। बस एक खबर कि J-10 फाइटर प्लेन ने राफेल प्लेन को गिरा दिया। अब समझिए, ये केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं था, ये चीन से युद्ध था। IMF में, UNSC में, ग्राउंड पर चीन ही पाकिस्तान की बैकबोन बना। अब वक्त है सस्ती राजनीति से बाहर निकलकर असली खतरे को पहचानने का। सोचना जरूरी है, समझना और भी जरूरी है। धन्यवाद।